गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8.1 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, पहले की वीडियो भी जरूर देखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे क्लासेस वगैरह के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्लास 11 12 आगे के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। सो आप लोग जरूर ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन या ऐसे ये चैप्टर जो है क्लास 10th में ही कोशिश कर रहे हैं कि इसका बेस मतलब क्लियर हो जाए आपका। क्यों? क्योंकि क्लास 11th में भी जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है। अगर 10th में समझ में नहीं आया तो भाई क्लियर है कि 11th में भी आपको समझ में नहीं आएगा। कोशिश करो आप लोगों की क्लास 10th में ही आपको जो बेसिक्स हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, इसको आप लोग बिल्कुल क्लियर और अच्छे से करो, ठीक है? क्योंकि अगर 10th में क्लियर नहीं हुआ तो ये तो श्योर है कि 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए। 11th 12th या आगे जो भी करोगे बहुत टफ हो जाएगा। कोशिश करो आप लोग की क्लास 10th में जो 10th का लेवल का है उसको क्लियर करो, ठीक? तो फिलहाल हम अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 8.1। अगल बगल से थोड़ा सा आवाज़ भी हो सकती है आ जाए, उसको इग्नोर करके मेरी आवाज़ को आप लोग सुनो और समझो। चलो देखते हैं क्वेश्चन। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो कुछ पहले के वीडियो हैं उसको भी आप लोग जरूर देखें, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC, चलो एक ट्रायंगल है ABC, ठीक, राइट एंगल एट बी चलो बनाते हैं, ठीक है? जैसे क्वेश्चन है वैसे बनाते हैं कि एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ये लो बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC एट बी। देखो एट बी का मतलब होता है कि बी पे जो है मेरा 90 डिग्री का बनेगा। अगर एट सी बोलते हैं तो मैं यहाँ पे सी लिखता है, एट ए बोलते हैं तो मेरे को यहाँ पे ए लिखना पड़ता। तो लिखा हुआ है देखो ना यहाँ पे क्लियर कि राइट एंगल एट बी का मतलब कि बी एंगल जो 90 डिग्री का बन रहा है वो एंगल बी पे बन रहा है, ठीक है? तो ए बी सी। अगर बोलते हैं राइट एंगल एट सी तो मैं यहाँ पे लिख देता सी, ए बी सी, कुछ ऐसा लिखता हूँ। अगर बोलते हैं एट राइट एंगल एट ए तो मैं लिख देता ए बी सी। तो फिलहाल बी है तो बी पे मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है? सिंपल सा। अब जो दे रखा है क्वेश्चन में भाई सीधे सीधे लिख के चलो। ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है? ए बी की वैल्यू दे रखी है 24। लो 24 मैंने यहाँ पे लिख दी है। बी सी की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर है, देखो 7 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। अच्छा जो पहली वाली वीडियो है उसमें भी मैंने बता जरूर रखा है कि भैया ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, पर डिपेंड करता है कि किस एंगल की बात हो रही है। अगर इस एंगल की बात होगी तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये होगी। अगर इस एंगल की बात होगी परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा। इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। अब हाइपोटेन्यूस मेरे पास है नहीं, इन्होंने कहा है पहले ही पॉइंट में बोला है इन्होंने कि साइन ए को फाइंड करो, साइन ए फाइंड करो। तो लो लिखते हैं साइन ए। अच्छा साइन ए, और जो कि पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो यानी कि P/H जो होता है वो होता है साइन की वैल्यू, यानी कि P/H होती है साइन की वैल्यू। मतलब अगर मुझे साइन ए निकालना है तो साइन ए मतलब होता है P/H बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है। तो परपेंडिकुलर तो मेरे पास दे रखा है। अच्छा एक और चीज थोड़ा सा क्लियर की जाए कि साइन ए की बात की गई है, यानी ए बोले तो इस एंगल की बात की गई है। अगर इस एंगल की बात की गई है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं फिर बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। देखो साइन ए है तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है? परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। हाइपोटेन्यूस में कोई चेंजेस नहीं, हाइपोटेन्यूस हमेशा जो स्लैंट हाइट होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर तो भाई मेरे पास है, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? परपेंडिकुलर मेरे पास है 7। चलो ये तो 7 आ गया। अब हाइपोटेन्यूस तो है नहीं, अब हाइपोटेन्यूस है नहीं तो हाइपोटेन्यूस हमें निकालेंगे किससे? एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक चैप्टर जो है पाइथागोरस, बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस। उस पाइथागोरस के हेल्प से हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। पाइथागोरस कहता क्या है? पाइथागोरस ये कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर
इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ कहता है। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है भैया, परपेंडिकुलर मेरे पास चलो 7 का स्क्वायर लिख दिया, बेस तो 24 का स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू h का स्क्वायर लिख दिया। 7 का स्क्वायर 49, लो 49, अच्छा 24। कुछ चीज़ें आपको क्लियरली है कि भाई अगर चाहते हो कि कैलकुलेशन या मैथ अच्छा करना तो जैसे 1 से 50 तक स्क्वायर को याद कर लो अच्छे से, ठीक है। अगर 24 का क्या होगा 576 इज इक्वल टू h स्क्वायर, देखो ऐसा कुछ। अब इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करने पे कितना आएगा, 625 इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू 625, ठीक है। अगर h स्क्वायर इक्वल टू 625 निकल रहा है तो h की वैल्यू क्या निकलेगी, h की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस 5, यानी कि दो वैल्यू निकलेंगे, एक प्लस का 5 और एक निकलती है माइनस का 5। तो आप लोगों ने देखा होगा किसी भी जो साइड की या किसी की जो लेंथ अगर हमें फाइंड करनी हो तो वो नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होगी तो h की जो ये वाली वैल्यू होगी उसको नहीं लेंगे, h की कौन सी वैल्यू लेंगे, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है उसको लेंगे, यानी कि 25 को लेंगे। 25 इसलिए लिया क्योंकि वो पॉजिटिव है। आप खुद सोचो ना कि मैं आपकी हाइट कभी ऐसे बोलूँ कि आप -6 फुट के हो, -5 फुट के हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो नेगेटिव जो है कभी किसी साइड के लिए नेगेटिव का यूज़ नहीं होता है, पॉजिटिव का यूज़ होता है। सो पॉजिटिव नंबर लिया गया है, ठीक है। पॉजिटिव का 25 ये हो गया। अब मेरे पास क्वेश्चन था कि भैया साइन ए निकालो, साइन ए निकालो तो परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी मेरे पास था, क्या था 7 था, तो हाइपोटेन्यूज मेरे को क्या मिली 25, लो 25 खत्म। अब देखो मेरे पास तो सारी वैल्यूज मिल गई हैं। दूसरा इसे में क्या था कि कॉस ए की वैल्यू निकालो, तो लिख देते हैं कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, देखो कल ही पढ़ाया था आप लोगों को, कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होगा आपके पास b अपॉन एच, लो b अपॉन एच होता है क्या कॉस ए, b बेस क्या है यहाँ पे बेस। अगर देखो कॉस ए की बात की है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस होगा तुम्हारे पास 24, तो 24 ये और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो ये निकल आएगा आपका पहले पॉइंट का डिटरमाइन साइन ए कॉस ए आपका निकल गया, नोट डाउन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है था। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास साइन सी और कॉस सी। चलो दूसरा पॉइंट को लिखता हूं मैं यहाँ पे कि साइन सी। चलो अब मैं यहाँ पे जो ये मैंने डार्क कर रखा है इस एंगल को, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे से, लो इसको हटा दिया, ठीक है, इसको हटा दिया। अब एंगल किसकी बात हो रही है, एंगल सी की बात हो रही है। अब एंगल सी की बात हो रही है यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, ये इस एंगल की अब बात हो रही है। अब इस एंगल की बात होगी तो सी मतलब अगर इस एंगल की बात हो रही तो इसके ठीक सामने वाला आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। नेक्स्ट केस के लिए आपका पास क्या जाएगा साइन सी, तो साइन सी ये इस एंगल की बात हो रही है, इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। पहली वीडियो जरूर देखना आप, जो इससे पहले की जो वीडियो बनी हुई है, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ थोड़ा सा मैंने क्लियर कर रखी है कि अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अगर इस एंगल की बात की तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है। तो अभी साइन सी सेम वही चीज़, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लिख दो यहाँ पे P अपॉन एच होता है ये, ठीक है, P अपॉन एच होता है P से परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 24 खांसी हो रही है यार, है ना। परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। देखो अगर आपको कुछ बेसिक चीजें या कुछ चीजें अगर क्लियर हैं तो साइन सी, कॉस सी, टेन सी, चाहे कॉसिक, कॉट कुछ भी है तो आप जो है देखो अगर बेस क्लियर है आपका तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग 50 क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, पर बेस क्लियर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। देखो अगर एक क्वेश्चन आपको क्लियर है, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन क्लियर है, चाहे कोई भी कहीं की भी वीडियो देखो आप, अगर एक क्वेश्चन भी आपका क्लियर है तो ऐसे आप लोग जो है 10 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा
अब मेरे पास था साइन सी निकल गया, अब मेरे पास है कॉस सी, दूसरा पॉइंट है कॉस सी। कॉस सी, कॉस होता क्या है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच होता है हमारे पास क्या, कॉस। ठीक है, कॉस सी बी अपॉन एच, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूस। बेस कहाँ है, अगर इस एंगल की बात की है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। देखो हर बार मैं वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को वो समझ में आ जाए कि जहाँ पे एंगल है इसके ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी आपकी, ये आपकी होगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये होगी तो बेस आपका क्या होगा 7। तो लो लिख दो यहाँ पे क्या है, बेस आपके पास 7 है, लो 7। और हाइपोटेन्यूस में कोई चेंजेस नहीं, तो हाइपोटेन्यूस आपका ये। देखो हर क्वेश्चन में देखो मैं वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एंगल ये है, इसके सामने वाली जो साइड होगी, एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इस एंगल की बात होती है तो ये परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल की बात होगी तो ये परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूस में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। सो आपके पास मिल गए हैं साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, इसको नोट करिए। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे पास फिर वही, अच्छा इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखा कि tan p माइनस कॉट r फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है। सेम वही चीज़ पाइथागोरस, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पाइथागोरस क्या बोलती है, पाइथागोरस भाई देखो यहाँ पे ऐसा बोलता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास देखो बेस क्या है, चलो फिलहाल ये देखते हैं। ये बेस है, परपेंडिकुलर है। बेस तो मेरे पास कुछ दे नहीं रखा है, परपेंडिकुलर मेरे पास 12 है, इसका स्क्वायर कर दिया, और h बोले तो 13 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ठीक है b का स्क्वायर ऐसे रखो, प्लस का 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू 169, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 169 माइनस 144। ठीक है, अच्छा 169 में से 144 को माइनस करो तो क्या आता है भाई, देखते हैं। 9 में से 4 को माइनस करो तो आएगा 5, 6 में से 4 को माइनस करो तो 25, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस 5। अच्छा नेगेटिव वाला मैंने क्या कहा है, नहीं लेंगे, क्योंकि किसी की भी मेजरमेंट या किसी की लेंथ या ब्रेथ जो अगर हम देखें तो नेगेटिव नहीं होती। तो b की वैल्यू मेरे पास मिल जाएगी क्या, 5, यानी कि 5, ये मिल गया भाई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको, पाइथागोरस इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आया तो ये मेजरमेंट आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक, अच्छा अब उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज़ें बताई थी आपको। तो अब मेरे को चाहिए 10p। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, 10p की वैल्यू चाहिए। और 10 होता क्या है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब पहले यहाँ पे आते हैं परपेंडिकुलर है कहाँ, बेस कहाँ पे है। अगर इस एंगल की बात चल रही है आपके क्वेश्चन में, इस एंगल के इसके सामने वाला जो साइड होगी इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। बेस क्या हो जाएगा, बेस आपके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर की आपकी वैल्यू मिलेगी 5 और बेस की वैल्यू मिलेगी आपके पास 12 मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर बोलेंगे कॉट आर की वैल्यू फाइंड करो, तो चलो कॉट आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। आर यानी कि अब मैं इस एंगल को हटा रहा हूँ, इस एंगल का काम हो चुका है हमारा खत्म। ठीक है, ये भी बेस को भी हटा रहा हूँ, परपेंडिकुलर भी लो हटा दिया मैंने। ठीक है, अब एंगल आर की बात चल रही है। अगर एंगल आर की बात चल रही है तो इसका मतलब इसके सामने वाला जो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपके पास क्या मिलेगा, ये आपके पास बेस मिलेगा।
कॉट होता क्या है, कॉट, कॉट देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या आपके पास टेन थीटा, और बी अपॉन पी होता है आपके पास क्या कॉट। अब बी की वैल्यू देखो क्या है, बी की वैल्यू मेरे पास है भाई यहाँ से देखें 5, चलो ये यहाँ से है 5, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास मिल जाती है, लो यहाँ पे लिखते हैं 12। ठीक, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मेरे पास 10p माइनस कॉट आर। चलो अब लिख देते हैं यहाँ पे आंसर, ठीक है, आंसर लिखते हैं यहाँ पे आंसर ये, चलो 10p माइनस कॉट आर, चलो दोनों की वैल्यू सेम सेम दिख रही है यार मेरे को, तो 5/12 माइनस 5/12 यानी कि कैंसिल होकर मेरे को क्या मिल गया, फाइनल आंसर 0, फाइनल आंसर मेरे को देखो मिल चुका है 0। तो इसका जो आंसर मिला, देखो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं करने हैं, ठीक है, आप समझ सीखो। सेक्शन ए में अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेक्शन ए, ठीक है। हमारा जो टारगेट है फिलहाल अभी क्या है, 2024 के लिए हमारा जो टारगेट चल रहा है, कोशिश रही कि हर वीडियो में आपका जो है ऐसे क्वेश्चंस को क्लियर किया जा सके। हर वीडियो को आप देखो, एटलीस्ट एक बार जरूर देखो हर वीडियो को, और हमारा टारगेट है 2024 95 प्लस हमें किसी भी कीमत में क्रॉस करना है, ठीक है। अब देखो होता तो क्या है वैसे कि रेशियो है, तो बहुत सारे टीचर सिखाते हैं 12 के 13 के और ऐसे के करके, कि भाई वैसे होता भी यही है कि अगर रेशियो है तो आप उसको लेट के करके करो कि 12 के 13 के 12 के का स्क्वायर, सॉरी 13 का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। बट बहुत ज़्यादा लेंथी कुछ करने की जरूरत नहीं, सेक्शन ए का क्वेश्चन है, सेक्शन ए में पूछे जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। सो आपको क्या करना क्या है, इन दोनों की हेल्प से बस ये निकालो, उसके बाद जितना बताया गया आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप हर वीडियो देखोगे तो भाई बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप लोग जो है वीडियोस देखोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। अब जिस हिसाब से मैंने बताया है इस हिसाब से भी अगर आप करोगे तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आते हैं 2-3, 1-2 क्वेश्चन, तो जो एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट जरूर पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सो फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3-4 जो भी है, सो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर देखें। सो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। सो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।